पेड़ पौधों के बिना जीवन की कल्पना करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम पेड़ पौधों को देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ऐसे में कुछ भी गलत नहीं है। बहुत सारे पेड़ पौधे हम पूजते हैं, जैसे वट वृक्ष, पीपल वृक्ष और तुलसी। इसे तो हम अपने घर के आंगन की शोभा मानते हैं, इसको घर के आंगन में लगाना पसंद करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। लेकिन इसी प्रजाति का एक और पौधा है मरुआ, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। गांव के लोग सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, लेकिन शहर के बच्चे इस पौधे के बारे में बिल्कुल ही अनजान हैं। वो नहीं जानते कि मरुआ भी एक ऐसा पौधा है तुलसी की तरह, जिसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। तो चलिए आज इस पौधे के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है मरुआ। और मैं हूँ मधु, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल बगिया की महक। मरुए का पौधा भारत में हर जगह पाया जाता है। इसकी दो वैरायटी आती है। एक तो जो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पर, इसके पत्ते लंबे और पतले होते हैं। इसमें सीड पोड जो बनते हैं वो तुलसी की तरह बनते हैं। इसके फूलों का रंग वाइट होता है। और दूसरी जो वैरायटी होती है उसमें फूलों का रंग है जो कुछ देखिए इस प्रकार से होता है। ये दूसरी वैरायटी का पौधा है जो कि पहले बहुत ही चलन में था। और इसके फूल गुच्छों में आते हैं और सीड पोड भी गुच्छों में बनते हैं और पत्ते इसके लंबे और चौड़े होते हैं। लेकिन अब जो ये वैरायटी है ये ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि ये बहुत सुंदर पौधा लगता है। और इसके ये सीड पोड तैयार हो चुके हैं, अब सूख गए हैं। तो इनको कैसे अब उगाना है, तो वो सारी मैं बातें आपसे शेयर करूंगी। इसको स्टेम कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मॉनसून के समय ही इसकी स्टेम कटिंग लगती है। अब इस पौधे के हम औषधीय गुणों के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर इसके पत्तों की हम चटनी बनाकर खाते हैं तो इससे पेट में कोई इन्फेक्शन नहीं रहता। अगर कीड़े होते हैं तो वो भी मर जाते हैं। और यदि बच्चा छोटा हो, इसको खा नहीं सकता हो, तो इसके पत्तों को पीस कर उसमें से रस निकाल कर 5-6 बूंदे उसके मुंह में टपका दें, तो इससे छोटे बच्चे के पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। अगर इन्फेक्शन हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। सुबह सुबह अगर खाली पेट इसके 2-4 पत्ते हम खा लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं मुंह की। जैसे अगर आपके मसूड़े में सूजन है या दांतों में पायरिया है या फिर मुंह से दुर्गंध आती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। और अब मैं इसको सीड से ग्रो करना बताऊंगी आपको कि सीड्स इसके कैसे होते हैं। पहले तो हम वो देखते हैं। इसके सीड्स जो निकलते हैं, एक सीड पोड में 3 से 4 सीड्स निकलते हैं और सीड्स बिल्कुल ही सदाबहार जैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं। और ये है एक परमानेंट प्लांट है मरुआ, लेकिन गर्मियों में जो है ये ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसके सीड्स भी गर्मियों में ही लगाए जाते हैं तो ईज़िली ग्रो हो जाते हैं। और इसको किसी प्रकार की भी मिट्टी में हम लगा दें, बस सीड्स को इस प्रकार बिखेर के पानी से पोट को भर दें। और जब तक ये ग्रो नहीं होते इसकी मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए। गर्मियों में किसी भी सीड्स को ग्रो करना है तो उसकी मिट्टी को सुबह शाम चेक करते रहना चाहिए। और अब देखिए पूरे 15 दिन के बाद इसके इस प्रकार से छोटे छोटे पौधे उगाए हैं और ये बिल्कुल तुलसी जैसे लगते हैं। और मैंने एक पर्ची भी साथ में लगा दी थी मरुआ लिख के, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कौन से ये पौधे उगाए हैं। तो हमेशा पर्ची लिख के आप रखें। अब ये देखिए पूरे 18 दिन के बाद के हैं, अब थोड़े थोड़े और बड़े हो गए हैं। तो ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। तो मैंने तो कई पोट में वैसे भी इसके सीड्स बिखेर दिए थे, ये देखिए ये भी उगाए हैं। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये। मरुआ एक खुशबूदार पौधा है और जिसके पत्तों को मसलने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। इसके और भी बहुत सारे औषधीय गुण हैं, जैसे इसके पत्ते को यदि हम सूंघते हैं तो हमारे नाक में अगर कोई फुंसी वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और इसको यदि हम अपने गेट के सामने लगाते हैं तो जो भी गलत बैक्टीरिया या वायरस जो हमें हानि पहुंचाने वाले होते हैं वो भी ख़त्म करता है ये। मरुए के बारे में मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ ही मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि भारत भूमि पर ऐसे पौधों का बहुत बड़ा खजाना है जो हमें संभाल के रखना है और अपने आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक बनाना है कि इन पौधों के बारे में वो जानें। इतने गुणों वाले पौधे को आज ही उगाएं और स्वस्थ रहें।